अब्राहम और सारा ने एक चमत्कार के लिए अपना पूरा जीवन इंतजार किया था। उनके बुढ़ापे में इजाक का जन्म हुआ, प्रतिज्ञा का पुत्र, शुद्ध आनंद की संतान। वे उसे उस अटूट भक्ति के साथ प्यार करते थे जिसने उनके दिलों के हर कोने को भर दिया था। लेकिन फिर वो सन्नाटा टूटा। परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुए। अब्राहम को आशीर्वाद की उम्मीद थी, लेकिन जो शब्द निकले वे उनकी रूह को चीर देने वाले खंजर की तरह थे। इजाक की बलि चढ़ा दो। उस क्षण से अब्राहम की आत्मा में एक कड़वा दर्द घर कर गया। ये एक गुप्त पीड़ा थी जो सारा से छिपी थी, दुनिया से छिपी थी। वे आज्ञाकारी तो रहे, लेकिन उनका दिल अंदर से टूट रहा था। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। इजाक जीवन और उत्साह से भरपूर अपने पिता के साथ एक साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए रोमांचित था। उसे केवल सामने का सुंदर रास्ता दिखाई दे रहा था, जबकि उसके पिता उसके साथ चलते हुए खामोशी में पूरी दुनिया का बोझ ढो रहे थे। जैसे ही वे पहाड़ के करीब पहुंचे, इजाक ने अपनी मासूम आंखों से ऊपर देखा। पिताजी, उसने पूछा, बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम की आवाज लड़खड़ाई, लेकिन उनका विश्वास कायम रहा। मेरे बेटे, उन्होंने धीरे से कहा, परमेश्वर खुद प्रबंध करेंगे। सेवकों को पीछे छोड़कर पिता और पुत्र अकेले मोरिया पर्वत पर चढ़े। साथ मिलकर उन्होंने वेदी बनाई, पत्थर दर पत्थर। इजाक खुशी खुशी अपने पिता की मदद कर रहा था, ये जानते हुए भी नहीं कि वो लकड़ी उसी के लिए तैयार की गई थी। लकड़ियां बिछाई गईं, लेकिन तभी जैसे पूरी दुनिया बिखर गई। बिना किसी चेतावनी के अब्राहम ने रस्सियों की ओर हाथ बढ़ाया। इजाक की उलझन अब खौफ में बदल चुकी थी, क्योंकि उसके अपने पिता उसे बांध रहे थे। वो गिड़गिड़ाया। उसने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन अब्राहम दैवीय आदेश के बोझ तले अंधे हो चुके थे। उन्होंने छुरा उठाया। उनका दिल पहले ही मर चुका था। तभी आसमान को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, अब्राहम, रुक जाओ। छुरा मिट्टी में गिर गया। अब्राहम ने झाड़ियों में फंसे एक मेमने को देखा। वे अपने बेटे को खोलने के लिए दौड़े, उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इजाक डरकर पीछे हट गया। उस लड़के की आंखें सूनी थीं। उस पल में इजाक को कोई विश्वास का नायक नहीं दिखा, उसे एक कातिल दिखा। वो मुड़ा और भाग गया, वीराने की ओर। अब्राहम ने मेमने की बलि तो दी, लेकिन वे उस घर लौटे जो अब उनका नहीं रहा था। इजाक ने सारा को सब कुछ बता दिया था। बिना विदा कहे वे उन्हें छोड़कर चले गए। सारा उस आदमी पर फिर कभी भरोसा नहीं कर सकी जो उनके इकलौते चमत्कार की बलि दे सकता था। इजाक उस पहाड़ की छाया में बड़ा हुआ। अपने पिता पर उसका विश्वास हमेशा के लिए टूट चुका था। सालों तक सन्नाटा रहा। जब सारा की मृत्यु हुई, तब अब्राहम शोक मनाने आए। वे उसकी कब्र पर रोए और आखिरी बार अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन इजाक ने उन्हें दूर धकेल दिया, एक खामोश इनकार जिसने छुरी से भी ज्यादा गहरा घाव दिया।